बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 4.2 इसका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटली जो है ना वो डिस्कस कर लिया है। अगर आप इससे रिलेटेड लेक्चर लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया। आप उस लिंक से जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज। देखिए बच्चों, इसके ना 4 पार्ट्स हैं और इनके अंदर जो फॉर्मूलाज इस्तेमाल होंगे वो फॉर्मूलाज कौन से हैं? वो फॉर्मूलाज ये फॉर्मूले हैं। ये में a जमा बी इसका होल क्यूब ये में दिया हुआ है। अब देखिए इसके अंदर इसको आप इस तरह से पढ़ लें या इसको इस तरह से पढ़ लें, दोनों साइडों से पढ़ सकते हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर ना ये ओपन फॉर्म दी हुई है तो इसको हमने क्लोज करके लिखना है। आसान है बिल्कुल। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे कि इसके अंदर ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा इन क्वेश्चन के अंदर? क्योंकि बाद होगा तो हमें 4 जो है ना वो वैल्यूज दी होती हैं, 4 जो है ना वो रकमें दी होती हैं, जिनमें से हम दो में से भी कॉमन लेते हैं। लेकिन इसकी पहचान कैसे होगी? इसकी पहचान ऐसे है कि अगर आपको जो है ना वो दो वैल्यूज का होल क्यूब बनता हुआ नजर आ रहा है, जैसे ये 8x का क्यूब बनता नजर आ रहा है, 1 का भी क्यूब हम अपनी तरफ से बना सकते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर जो है ना वो ये क्यूब वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होना, होल क्यूब वाला। अगर 4 रकमें दी होंगी फिर ठीक है। तो अब इसके अंदर जो है ना वो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये वाले जो फॉर्मूले है ना इनको यूज करके हमने इनको जो है ना वो क्लोज करना है। ये ओपन फॉर्म दी हुई है। सबसे पहले हम ये फॉर्मूला जो इसकी शक्ल बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 के अंदर लिखेंगे 8x का क्यूब 12x का स्क्वायर जमा 6x और प्लस 1, ठीक है। अब यहां पर हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला इसका जो है ना वो क्या है, a क्यूब जमा 3 फॉर्मूले का पहली ज़रब दूसरी और एक दफ़ा इसको खाली लिखेंगे a जमा बी, उसके बाद जमा b का क्यूब, ये बराबर होता है, इसके बराबर होता है a जमा बी इसका होल क्यूब, ठीक है बच्चों। अब ये वाली जो साइड है ना इसको हमने यहां पर बनाना है। कैसे बनाएंगे? बिल्कुल आसान है। जो 8 है, 8 किसका क्यूब होता है? 8 को हम अगर फैक्टराइज करें ना तो 8 जो है ना ये हमारे पास आता है 2 4 ज़ा 8, उसके बाद 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी 2 का जो है ना वो क्यूब आ रहा है। तो 2x, x के ऊपर भी क्यूब है, इस तरह जो है ना ये बाहर चला जाएगा, ये आ गया क्यूब, ठीक है बच्चों। जहां पर आप लगाएंगे जमा 3 है, ये दरमियान वाली वैल्यूज है ना इनको इस तरह से हम तोड़ के लिख देंगे इसके अंदर, ठीक है, ब्रेक करके लिख देंगे। 3 फॉर्मूले का पहली के लिए भी जगह छोड़ दें, दूसरी के लिए भी जगह छोड़ दें और a जमा बी इसके लिए भी आप लोग यहां पर जगह छोड़ दें, ठीक है बच्चों। जमा b, ये वाली लास्ट वाली वैल्यू जो है ना b बनेगी, तो ये 1 के ऊपर क्यूब हम अपनी तरफ से लगा सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए। अब देखिए बच्चों, ये फॉर्मूला बनना था प्लस वाला, क्योंकि सारी रकमें जब प्लस में होगी तो प्लस वाला फॉर्मूला बनेगा। अब पहली कौन सी है? ये a आया हमारे पास 2x और b हमारे पास क्या आया है? 1 आया है, ठीक है। अब a और b को आगे इकट्ठा करके लिखना है, तो ये a है ये b है, दरमियान में प्लस, क्योंकि प्लस वाला फॉर्मूला है 2x प्लस 1, ठीक है बच्चों। अब देखा जाए तो ये बन गई फॉर्मूले की शक्ल सारी की सारी, यानी a क्यूब 3 फॉर्मूले का a जमा b और b का क्यूब विच इज इक्वल टू। अब ये क्लोज कैसे होगा? इसको हम क्लोज करेंगे इस तरह से, a हमारे पास क्या है 2x और दरमियान में लगाएंगे जमा, क्योंकि 3 के साथ जमा है और ये जमा वाला फॉर्मूला है, जमा b हमारे पास क्या है 1 है, उसके बाद इसका लगा देंगे हम होल क्यूब, ठीक है बच्चों। ये लास्ट हमारे पास जो है ना वो इसका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पार्ट नंबर 2 है बच्चों। पार्ट नंबर 2 भी बिल्कुल आसान है और इसके अंदर भी यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। इसके अंदर भी देखें 27 a का क्यूब और 64 b का क्यूब, ये इसका और इसका होल क्यूब बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले जो है वो लिखते हैं 27 a क्यूब जमा 108 a का स्क्वायर b प्लस 144 a b का स्क्वायर प्लस 64 b का क्यूब, ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर हम जो है फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला a का क्यूब जमा 3 फॉर्मूले का पहली ज़रब दूसरी और एक दफ़ा खाली लिखेंगे इसको, जमा दूसरी का क्यूब बराबर होता है
ए जमा बी इसका होल क्यूब। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ये 27 है, 27 जो है ना ये 3 का क्यूब होता है, तो 3a इसका होल क्यूब आ गया बच्चों। ठीक है, जमा 3 फॉर्मूले का, पहली के लिए जगह छोड़ देनी ए के लिए, दूसरी के लिए जगह छोड़ देनी बी के लिए, और एक दफ़ा खाली लिखना है उसके लिए जगह छोड़ दें। जमा 64 है, 64 को लिख सकते हैं 4, क्योंकि 4 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, इसका आ जाएगा होल क्यूब। ये बी का क्यूब बाहर चला गया। ठीक है बच्चों, अब देखें ये ए यहाँ पर क्या आया, ये आया 3a, उसके बाद बी कौन सा आया 4b। इस बात का ख्याल रखना ये सारी की सारी रकम जो क्यूब के नीचे लिखी है ए की रकम है। ठीक है, ये नहीं कि खाली यहाँ से ए उठा कर लिख देंगे, ये गलत होगा। सारी की सारी रकम यहाँ पर जाने ए है और इधर जो ये 4b है, सारी की सारी रकम बी की है। अब देखें ये 3a, ये प्लस वाला फॉर्मूला क्योंकि सारी रकमें प्लस में, तो 3a प्लस 4b। ठीक है बच्चों, अब ये फॉर्मूले की शक्ल बन गई ए का क्यूब जमा 3 फॉर्मूले का, पहली तरफ दूसरी ए बी, और ए जमा बी और बी का क्यूब। ठीक है, देन इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे क्लोज इस तरह से, ए जमा बी। ए कौन सा है, ए हमारे पास है 3a। ठीक है, देन जमा, क्योंकि जमा वाला फॉर्मूला जमा लगाएंगे, देन बी की वैल्यू है 4b, इसके ऊपर हम लगा देंगे होल क्यूब। ये हमारे पास फाइनल बच्चों पार्ट नंबर 3 है। बच्चों पार्ट नंबर 3 को देखें, पार्ट नंबर 3 के अंदर भी सारी की सारी रकमें जो है ना वो प्लस में, और लास्ट वाली वैल्यू, ये फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू इनका होल क्यूब बन रहा है। ठीक है, अब x का क्यूब लेंगे हम, x का क्यूब जो है ना वो बना देंगे, ये x का इस तरह से क्यूब बन जाएगा, जमा 3 फॉर्मूले का, यानी ये 3 फॉर्मूले का, पहली के लिए जगह छोड़ देंगे, दूसरी के लिए जगह छोड़ देंगे, और एक दफ़ा खाली लिखना उसके लिए जगह छोड़ देंगे। अब ये 216 है, अब हमें 216 का पता नहीं चल रहा ये किसका क्यूब होता है, तो बच्चों इससे के लिए हम ना कैलकुलेटर का सहारा लेंगे। कैलकुलेटर के ऊपर आप क्या करेंगे, आप लोग दबाएंगे शिफ्ट, और ये यहाँ पर ऑन के नीचे बटन होता है ये जजर 3 का। ठीक है, इसके ऊपर आप यहाँ पे लिख देंगे 216, ये 216 लिखा तो हमारे पास यहाँ पर आ गया इसका 6, तो ये 6 का क्यूब होता है 216, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6, और ये y इसका जो है ना वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, एक दफा दोबारा बता देता हूँ, देखिए जब हमने किसी का भी जो है ना वो निकालना हो कि ये किसका क्यूब है, यानी अगर हमने 216 का निकालना तो शिफ्ट दबाएंगे, और ये ऑन के नीचे बटन है जिसके बाहर 3 के बाहर जजर लिखा हुआ है। ठीक है, 3 जजर लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर हम जो है ना यहाँ पर लिखेंगे आगे 216, तो ये आ जाएगा 6। ठीक है बच्चों, तो वो हम 6 यहाँ पे लिखे इसका होल क्यूब बना देंगे, y का क्यूब बाहर चला गया। अब पहली रकम यहाँ पर आ गई x यानी a, दूसरी रकम b यानी 6y, और तीसरा जो है ये प्लस वाला फॉर्मूला है क्योंकि सारी वैल्यूज प्लस में, तो ये प्लस वाला फॉर्मूला है, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 6y। अब देखें ये a का क्यूब जमा 3 फॉर्मूले का a b, और a जमा b आ गया, जमा b का क्यूब बराबर होगा a जमा b इसका होल स्क्वायर। तो इसको हम क्लोज करेंगे। क्लोज किस तरह से करेंगे, पहली वैल्यू है x, दरमियान में आएगा प्लस, दूसरी 6y, इसका आ जाएगा होल क्यूब। ये हमारे पास फाइनल बच्चों इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में देखें यहाँ पर ना इसमें सिर्फ और सिर्फ इसने क्या किया है, ये 8x का क्यूब माइनस 125y का क्यूब, यहाँ पर इसने ये b का जो क्यूब है ना ये a क्यूब और b क्यूब इकट्ठे लिख दिए। इस तरह भी हो सकता है ये दरमियान वाला जो पोर्शन है ना ये लास्ट में भी शिफ्ट हो सकता है, और b क्यूब शुरू में भी आ सकता है, यानी a b का क्यूब जो है ना वो शुरू में भी आ सकता है। सेम यही फॉर्मूला बनेगा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, अगर तो चारों की चारों वैल्यूज जो है ना वो प्लस में होंगी तो प्लस वाला फॉर्मूला बनेगा यानी जमा वाला, और अगर इनमें से कोई भी वैल्यू 1 या 2 अगर वो माइनस में होंगी तो माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा। इसके अंदर बनेगा माइनस वाला क्योंकि इसमें माइनस नजर आ रहा हमें। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसको जो है ना फॉर्मूले की शक्ल में जो है ना वो डालेंगे। तो ये 8 है, 8 जो है ना वो पहले भी हमने किया, 8 होता है 2 का क्यूब, 2x इसका आ जाएगा क्यूब। ठीक है बच्चों, माइनस ये 125 का जो है ना ये किसका क्यूब है, निकालने के लिए क्या करेंगे, कैलकुलेटर से शिफ्ट दबाएंगे और ऑन के नीचे बटन है 3 स्क्वायर रूट, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 125, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो इसका आ जाएगा 5, यानी कि 5 का जो है ना ये क्यूब है।
तो ये 125 जो है ना 5 का क्यूब है, 5y इसका हम लगा देंगे क्यूब। ठीक है बच्चों। उसके बाद ये माइनस वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे 3 के साथ माइनस 3 फॉर्मूले का। अब यहाँ पर पहली कौन सी बनी है हमारे पास 2x और दूसरी कौन सी बनी है 5y यानी b। उसके बाद एक दफ़ा हमने इसको खाली मल्टीप्लाई करना, खाली जाना वो क्या होगा 2x, दरमियान में आएगा माइनस, क्योंकि माइनस वाला फॉर्मूला ये 5 और y। ठीक है बच्चों। अब ये बन गई फॉर्मूले की शक्ल, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3 फॉर्मूले का a b और a माइनस b, ये वाला जस्ट ये वाला पोर्शन लास्ट पे शिफ्ट हो गया और b क्यूब शुरू में आ गया। सेम यही फॉर्मूला बनेगा। अब इसको हम करेंगे क्लोज, ये आएगा 2x यानी a। ठीक है। उसके बाद दरमियान में माइनस आएगा, माइनस वाला फॉर्मूला बन रहा है, और उसके बाद है b हमारे पास है 5y, इसका आ जाएगा होल क्यूब। बस आपने याद रखना है कि आपने होल क्यूब बनाना है, होल क्यूब के नीचे जो भी वैल्यू वो a की है और दूसरा जो है ये अगर होगी एक दूसरा क्यूब के नीचे वो b की वैल्यू होगी। तो ये हमारे पास फाइनल बच्चों इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी हमें जो है ना क्यूब दिया हुआ है, लेकिन हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो किया उसके अंदर हमें 4 वैल्यूज दी हुई थी, उनके अंदर भी क्यूब ही नजर आ रहा था, लेकिन इसके अंदर भी क्यूब है। इसके अंदर 2 फॉर्मूले यूज होंगे, वो फॉर्मूले और हैं। इसके अंदर हमें दो वैल्यूज दी हुई है, 2 वैल्यूज का होल क्यूब बना के हमने फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है बच्चों। अब देखें यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा a क्यूब जमा b क्यूब इज इक्वल टू, एक दफा इसको लिखेंगे क्यूब हटा के a जमा b, देन हम क्या करेंगे ये क्यूब खत्म करके, यानी a पहली रकम है, a का स्क्वायर अगर यहाँ पर जमा है तो फिर यहाँ पर लगाएंगे माइनस, a b पहली ज़रब दूसरी जमा दूसरी का स्क्वायर, यहाँ पर जमा ही आना है। सिर्फ और सिर्फ साइन कहाँ पर चेंज होगा जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर प्लस होगा तो माइनस कर देंगे। ठीक है। देन a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b, यानी क्यूब खत्म करके एक दफा खाली, उसके बाद a का स्क्वायर माइनस है तो प्लस, पहली रकम ज़रब है दूसरी रकम, पहली a है दूसरी b है, उसके बाद प्लस b का स्क्वायर यानी b दूसरी रकम का स्क्वायर। ये वाले 2 फॉर्मूले जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स के अंदर इस्तेमाल होंगे। इनको आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, याद करें, फिर उसके बाद आप जो है ना वो इस क्वेश्चन नंबर 4 को जो है ना वो सॉल्व करें। इसका पार्ट नंबर 1 है बच्चों। पार्ट नंबर 1 के अंदर है 125, इसको लिख लेते हैं हम 125 a का क्यूब माइनस 1। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला इसके अंदर यूज होगा a क्यूब, दरमियान में माइनस है तो माइनस वाला, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू, एक दफा खाली यानी क्यूब हटाकर खाली लिख दिया हमने ब्रैकेट में, देन a का स्क्वायर यानी पहली रकम a है उसका क्यूब है, माइनस है यहाँ पर लगाएंगे जमा, पहली ज़रब दूसरी, पहली a है दूसरी b है, a b जमा, सिर्फ यहाँ पर साइन चेंज होगा, बाकी सारे का सारा वैसे ही रहेगा, जमा b का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। सेम टू सेम ऐसे फॉर्मूला जो है ना हमने यहाँ पर यूज़ करना है। अब देखें ये 125 ये किसका क्यूब होता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जो है ना वो कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और ये ऑन के नीचे बटन है एक, इसको दबाएंगे हम। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 125, तो ये आ गया 5, यानी कि ये 5 का क्यूब है, तो हम ये 125 आएगा 5 का क्यूब, ये a के ऊपर भी क्यूब है ये आ जाएगा बाहर। ठीक है बच्चों। माइनस 1 का क्यूब हम अपनी तरफ से लगाएंगे फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए। अब देखिए ये आ गई a क्यूब माइनस ये आ गया b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब। अब इस फॉर्मूले को हम करेंगे ओपन। ठीक है। फॉर्मूला कैसे ओपन करेंगे, क्यूब हटाकर एक दफ़ा लिखेंगे इसको खाली, 5a माइनस 1। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है, a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या 5a खाली a नहीं सारी की सारी वैल्यू 5a इसका स्क्वायर, देन यहाँ पर अगर माइनस होगा तो यहाँ पर आएगा प्लस। ठीक है। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों। 5a मल्टीप्लाई विद 1, 5a मल्टीप्लाई विद 1, नेक्स्ट प्लस ही आएगा 1 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जैसे फॉर्मूले के अंदर दिया हुआ है। उसके बाद इसको मजीद सॉल्व करेंगे, 5a माइनस 1 ऐसे ही आ जाएगा। अब देखिए ये स्क्वायर ना 5 के ऊपर भी है a के ऊपर भी है, 5 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 25, यानी 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25।
5, ठीक है बच्चों, और a के ऊपर स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। देन 5a को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यहाँ पर बच्चों 5a ही आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट 1 का स्क्वायर, अब 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू 1 ही आएगा, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, ठीक है बच्चों। यहाँ तक इसको हम सॉल्व कर सकते थे, तो लिहाजा ये फाइनल जो है ना वो इसका आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 2 है बच्चों। पार्ट नंबर 2 के अंदर है 64x क्यूब, 64x क्यूब जमा 125, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा, फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। फॉर्मूला इसके अंदर यूज होगा a का क्यूब, क्योंकि दरमियान में प्लस है, जमा b का क्यूब इज इक्वल टू, एक दफा खाली क्यूब हटाकर a जमा b, देन उसके बाद a का स्क्वायर यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर, जमा है तो यहाँ पर आएगा माइनस, पहली ज़रब दूसरी और जमा दूसरी का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल होगा, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, इनको होल क्यूब की शक्ल में लिखेंगे। अब 64 जो है ना ये होता है 4 का क्यूब, तो यहाँ पर x के ऊपर भी क्यूब है, इसको हम जो है ना वो इस तरह से लिख देंगे होल क्यूब, जमा 125 का अभी हमने जो वो निकाला, यहाँ पर 125 का क्या था, ये 5 का होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम जो है ना वो 5 इसका क्यूब लगा देंगे, ठीक है बच्चों। अब देखें ये a का क्यूब और b का क्यूब फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले को हम ओपन करेंगे। ओपन कैसे करेंगे, a जमा b यानी खाली लिखेंगे हम इसको क्यूब हटाकर, 4x प्लस 5, ठीक है बच्चों। देन a का स्क्वायर, a हमारे पास है 4x इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर जमा है तो यहाँ पर आएगा माइनस, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, a b है तो a 4x और b हमारे पास 5 है, इसको लिखेंगे 4x और 5, ठीक है बच्चों। देन यहाँ पर जमा ही आएगा। इस फॉर्मूले को आपने बस याद करना, फॉर्मूलाज की गेम है बस, अगर फॉर्मूले आते हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है आपके लिए। प्लस b 5 उसका स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब ये जो ब्रैकेट है ये तो ऐसे आ जाएगी, दूसरी ब्रैकेट को हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो लास्ट हमारा जो है ना वो आंसर आ जाएगा जी बच्चों। अब देखें ये 4 के ऊपर भी स्क्वायर है और x के ऊपर भी है। 4 का जो स्क्वायर होता है ना, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 16 यानी 16 आ जाता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16, x के ऊपर जो है ना वो स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। देन माइनस ये इस 5 को हम जो है ना 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें एक ही बात है, 5 4 ज़ा 20, देन x जो है ना इधर 7 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। देन ये हमारे पास है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25, तो हम यहाँ पर लिख देंगे जमा 25, ठीक है बच्चों। अब ये हमारे पास जो है ना ये फाइनल इसका आंसर है, इसको मजीद हम हल नहीं कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 3 है बच्चों। पार्ट नंबर 3 के अंदर x की पावर 6 माइनस 27, इसको इक्वल का साइन लगा कर लिख लेते हैं, x की 6 माइनस 27, दरमियान में माइनस है तो यहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस यहाँ पर अगर माइनस हो यहाँ पर आएगा प्लस, ठीक है। तो उसके बाद a b यानी पहली तरफ दूसरी जमा दूसरी का स्क्वायर। अब ये x की पावर 6 है ना, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं क्यूब की शक्ल में, अगर हम यहाँ पर लगाएं स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर लगा दें क्यूब, 3 टू द 6 यही बन जाएगा। अब 27 है, 27 होता है 3 का क्यूब, क्लियर बच्चों, क्योंकि अगर हम 27 को यहाँ पर फैक्टराइज करते हैं, 3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, मतलब 3 का क्यूब आ गया बच्चों, ठीक है। अब ये बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब, ये फॉर्मूला, ये सारी की सारी रकम a की है और ये सारी की सारी रकम b की है। इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे हम, यानी एक दफ़ा खाली क्यूब हटाकर x स्क्वायर माइनस 3 ये आ गया हमारे पास। उसके बाद पहली का स्क्वायर, पहली है x स्क्वायर, अब ये नहीं आपने करना कि x स्क्वायर खाली लिखेंगे, ये सारी a की रकम है ये वाली जो है, तो इसको हम इसका होल स्क्वायर लगाएंगे। देन माइनस है तो यहाँ पर आएगा प्लस, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला a ज़रब b, x स्क्वायर और 3, ये a है और ये b है, मल्टीप्लाई कर दिया। देन जमा b का स्क्वायर, b हमारे पास है 3 का स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर बच्चों। अब इसको हम जो है थोड़ा सा मजीद हल करेंगे, दूसरी ब्रैकेट को पहले ऐसे ही आ जाएगी, इसके साथ आ जाएगा x का
स्क्वेयर माइनस 3। देन अब देखिए जब डबल पावर आ जाए ना, ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट के बाहर भी, तो उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये एक्स की 4 आ जाएगा, जमा ये एक्स स्क्वेयर और 3 है तो इसको हम लिख देंगे इकट्ठा करके 3x का स्क्वेयर और जमा ये 3 का स्क्वेयर है, 3 का स्क्वेयर होता है 3, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 9। तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। ये हमारे पास बच्चों मजीद हल नहीं हो सकता, ये लास्ट इसका। रहमान रहीम पार्ट नंबर 4 है बच्चों। पार्ट नंबर 4 के अंदर है 1000 यानी 1000 a क्यूब जमा 1। अब ये दरमियान में जमा है और इसके ऊपर क्यूब लगा हुआ है तो ये जमा वाला फॉर्मूला है, a क्यूब जमा b क्यूब। ठीक है, तो अब जो 1000 है ना, 1000 किसका क्यूब होगा, इसके लिए हम जो ना वो कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और ये ऑन के नीचे बटन है इसको दबा देंगे आप। ठीक है, यहाँ पर आ गया 3 स्क्वायर रूट, यहाँ पर हम 1000 लिखेंगे 1000। तो यहाँ पर आ गया बच्चों 10 यानी ये 10 का क्यूब होता है 1000। तो हम इसके लिए जो ना इसको लिखेंगे 10, ये a क्यूब है ना तो a का जो क्यूब है ना वो बाहर चला जाएगा। नहीं जी बच्चों, ठीक है। देन प्लस 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर हम अपनी तरफ से लगा सकते हैं फॉर्मूले की कंप्लीशन करने के लिए, फॉर्मूला मुकम्मल करने के लिए। ठीक है बच्चों, अब देखें ये a का क्यूब जमा b का क्यूब, फॉर्मूला ये बन गया a जमा b, उसके बाद a का स्क्वायर माइनस ए बी जमा b का स्क्वायर। फॉर्मूले को ओपन करेंगे हम एक दफ़ा खाली, 10a प्लस 1 यानी a जमा b, उसके बाद पहली का स्क्वायर 10a इसका स्क्वायर यानी a जो है ना ये वाली वैल्यू 10a, ये सारी की सारी a की वैल्यू है। ठीक है बच्चों, जमा है तो यहाँ पर आएगा माइनस 10a मल्टीप्लाई विद 1 प्लस ये फॉर्मूला 1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जिस तरह से ये फॉर्मूला ओपन है इसी तरह से हमने करना है, अपने तरीके से ओपन नहीं करना। ये ना कि इधर क्यूब है तो क्यूब ही लगाते हैं सबके अंदर। ठीक है, देन ये आ जाएगा 10a प्लस 1। अब देखिए 10 के ऊपर भी स्क्वायर है और a के ऊपर भी स्क्वायर है। 10 का स्क्वायर 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 यानी 1 1 जा 1 और 2 0 इधर साथ लगा दें। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा 100a माइनस 10a मल्टीप्लाई विद 1 तो ये 10a ही आ जाएगा। ठीक है, देन प्लस 1 का स्क्वायर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये हमारे पास 1 आ गया बच्चों। अब मजीद इसको सॉल्व नहीं कर सकते, लिहाजा ये हमारे पास फाइनल इसका जो ना वो आंसर है। यहाँ पर बच्चों हमारे पास ये a के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, इस तरह से हम लिखेंगे इसके ऊपर। ठीक है, ये फाइनल इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पार्ट नंबर 5 है बच्चों। पार्ट नंबर 5 के अंदर लिखा हुआ 343 एक्स क्यूब जमा 216। इसके अंदर देखिए दरमियान में प्लस है तो ये प्लस वाला फॉर्मूला यूज होगा इसके अंदर। पहले हम 343 और 216 इनको होल क्यूब की शक्ल में लिखेंगे, इक्वल का साइन लगाएं। अब 343 जो है ये किसका क्यूब है, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से निकालेंगे। शिफ्ट दबाएं और ये ऑन के नीचे बटन है जिसके 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा। यहाँ पर हम ये लिखेंगे 343 इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा 7 यानी ये 7 का क्यूब है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7, ये एक्स के ऊपर क्यूब है, इसको हम इस तरह से जो है ना वो बाहर लिख देंगे। ये आ गया बच्चों। ठीक है, देन दरमियान में प्लस आएगा। अब 216 ये हमने अभी प्रीवियस भी निकाला लेकिन फिर दोबारा इसको कर लेते हैं। शिफ्ट दबाएंगे और ऑन के नीचे वाला बटन, उसके बाद ये साइन आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट, यहाँ पर हम लिखेंगे 216 यानी 216। इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6, इसका आ जाएगा यहाँ पर क्यूब। बिल्कुल आसान तरीका मैंने आपको बताया, इस तरीके से आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल जो है ना वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। देन अब देखें ये a का क्यूब, ये a का क्यूब जमा b का क्यूब। ठीक है बच्चों, अब इसको ओपन करेंगे। ओपन किस तरह से करेंगे, एक दफा खाली 7x प्लस 6, 7x प्लस 6 मतलब a जमा b लिख दिया। उसके बाद a का स्क्वायर, ये a है हमारे पास, 7x इसका होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देन दरमियान में माइनस, अगर जमा होगा तो यहाँ पर माइनस आएगा। पहली ज़रब दूसरी 7x मल्टीप्लाई विद 6। ठीक है बच्चों, देन जमा ही आएगा। ये देखिए फॉर्मूले में जमा है 6 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये वाली ब्रैकेट ऐसे ही आ जाएगी। इसका आ जाएगा 7x
प्लस 6, 7 का स्केयर, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आ जाएगा। तो ये 7 का स्केयर आ जाएगा 49, एक्स के ऊपर भी स्केयर है तो एक्स के ऊपर भी स्केयर ऐसे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देन ये 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 6 42, यहाँ पर आ जाएगा एक्स जमा ये 6 के ऊपर स्केयर है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 36। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 36 यानी 36। मजीद इसको हल नहीं कर सकते, ये हमारे पास इसका जो है ना वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पार्ट नंबर 6 लास्ट पार्ट है इसका। इसके अंदर है 27 माइनस 512 वाई का क्यूब, ये दरमियान में माइनस है तो यहाँ पर लगेगा माइनस वाला फॉर्मूला। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इनको होल क्यूब की शक्ल में लिखेंगे। 27 है, अब 27 का हमने पहले जो किया वो फैक्टराइज करके किया है तो इसका हम जो है ना वो कैलकुलेटर से भी कर लेते हैं। क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और ऑन के नीचे वाला बटन दबाएंगे, ये हमारे पास साइन आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 27 दबाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, यानी ये 3 का क्यूब है। ये यहाँ पर हमने 3 का क्यूब लगा दिया माइनस, अब 512 है, 512 किसका होगा, हम दबाएंगे शिफ्ट और ऑन के नीचे वाला बटन, ये आ जाएगा 512 तो ये 8 आ जाएगा, यानी 8 का क्यूब है ये। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 और y का क्यूब जो है ना वो बाहर चला जाएगा, इसका आ जाएगा क्यूब। ठीक है बच्चों, अब देखें a क्यूब माइनस b क्यूब, ये फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे, यानी क्यूब खत्म करके एक दफा लिखेंगे a माइनस बी खाली, 3 माइनस 8 y, देन अब a का स्क्वायर यानी a हमारे पास है 3 तो 3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, माइनस है तो यहाँ पर आएगा प्लस, ठीक है माइनस तो यहाँ पर आएगा प्लस। उसके बाद पहली ज़रब दूसरी a ज़रब b, a हमारे पास है 3 और b हमारे पास है 8y। ठीक है बच्चों, उसके बाद जमा ही आएगा। ठीक है, जमा है फॉर्मूले के अंदर 8y, इसका स्क्वायर आ जाएगा यानी b का स्क्वायर आ गया। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, अब इसको मजीद जो है ना वो सॉल्व करेंगे। 3 माइनस 8y, 3 का स्क्वायर, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9, तो ये हमारे पास आ गया 9 प्लस ये 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24 यानी 24 और y प्लस ये स्क्वायर 8 के ऊपर भी है और y के ऊपर भी है तो 8 का जो स्क्वायर है 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जो है ना वो 64 होता है। ठीक है, 8 8 64 आ गया और y के ऊपर स्क्वायर जो है ना वो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये लास्ट फाइनल इसका आंसर है, इसको मजीद सॉल्व नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को जो है ना वो इसका 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो चुका होगा। अगर आप लोगों का इनसे रिलेटेड किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, आप लोगों को उसका आंसर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।